बचपन से ही आरती को खाने का बहुत ज़्यादा शौक था। वो इतना ज़्यादा खाती थी कि वो खा खा कर बहुत ज़्यादा मोटी हो गई थी। आरती की शादी होने के बाद उसकी ये आदत अभी तक नहीं बदली। वो अपने ससुराल में आकर भी बहुत ज़्यादा खाना खाती थी, जिसकी वजह से उसका पति भी बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता। एक दिन आरती और उसका पूरा परिवार आराम से बैठकर खाना खा रहा था। सभी लोग खाना खाकर उड़ गए थे, लेकिन आरती आखिरी तक बैठकर खाना खाती रही। खाना खाने के बाद ही गेट के बाहर से एक गोलगप्पे बेचने वाली की आवाज आई। आरती बहुत ज्यादा खुश हो गई, क्योंकि खाना खाने के बाद भी उसकी भूख अभी तक नहीं मिटी थी। वो तुरंत ही बाहर जाती है और गोलगप्पे वाले भैया से कहती है, भैया मुझे गोलगप्पे देना। और गोलगप्पे खाने के बाद आरती वापस से अपने घर में आती है और अपने पति से पैसे मांगती है। जिसके बाद महज बोलता है, अरे आरती, तुमने अभी तो खाना खाया, तो आखिर गोलगप्पे खाने की क्या ही जरूरत थी, और ये भी कोई समय है गोलगप्पे खाने का। जिसके बाद आरती को बहुत ज्यादा बुरा लगता है। वो बोलती है, अब आप भी क्या मेरा मजाक उड़ाओगे? मुझे बहुत ज्यादा भूख लगती है, मैं आपसे कैसे बताऊं, और मुझे बहुत तेज भूख लग रही थी, इसलिए मैंने गोलगप्पे खा लिए, तो उसमें क्या हो गया। जिसके बाद महज भी चुपचाप हो जाए। लेकिन आरती की ये ज्यादा खाना खाने वाली आदत पूरे मोहल्ले को पता थी, जिसकी वजह से मोहल्ले की आसपास की औरतें भी आरती का बहुत ज्यादा मजाक उड़ाती थी और आरती की सास से बोलती थी कि आप तो अपनी बहू को अपने कंट्रोल में कर ही नहीं पा रही हो, जरा एक बार उसके ऊपर नजर तो डाल लो, खा खा कर इतनी ज्यादा मोटी हो गई है। मुझे तो कभी कभी लगता है कि ये इंसान है या कोई भैंस। जिसके पास वो दोनों औरतें आपस में हंसने लगती हैं। अपनी बहू की ऐसी बुराई सुनकर आरती की सास को भी बहुत ज्यादा खराब लगता है, लेकिन अब वो भी बेचारी कुछ नहीं कर पाती थी। और आरती की सास ने उस दिन आरती को समझाया कि बेटा, तुम इतना ज्यादा खाना खाती हो, जिसकी वजह से मोहल्ले की पूरी औरतें तुम्हें बहुत ज्यादा बुरा भला कहती हैं। जिसके बाद आरती की ननद संगीता भी वहां पर आ जाती है और बोलती है, मम्मी आपको पता है कि मोहल्ले की औरतें भाभी के बारे में कितना सब कुछ उल्टा सीधा बोला करती हैं। अब आरती बोलती है, माँ जी, क्या आपको भी लगता है कि मैं मोटी भैंस हूँ? लेकिन अब संगीता और आरती की सास दोनों ही आरती को बहलाने की कोशिश करती हैं। और आरती की सास बोलती है, नहीं बेटा, मेरी बहू तो लाखों में एक है, और वो तो हीरा है, हीरा। और दुनिया वालों को जो भी बोलना है बोलने दो, हमें क्या फर्क पड़ता है। जिसके बाद अब आरती की सास और संगीता दोनों ही वहां से चली जाती हैं। एक दिन रात का खाना खाने के बाद आरती और महेश दोनों ही अपने कमरे में सोने के लिए जाते हैं। लेकिन 5 मिनट बाद ही आरती को तुरंत ही बहुत ज्यादा भूख लगाती है। आरती अपने पति महज से बोलती है, मुझे बहुत ज्यादा भूख लग रही है, प्लीज आप मेरे लिए कुछ ले आओगे। जिसके बाद महज बोलता है, आरती, अभी तो हमने खाना खाया और अब तुम्हें इतनी जल्दी भूख लगाई, अब तो किचन में खाना भी नहीं बचा है। आरती बोलती है, मुझे कुछ नहीं सुनना है, लेकिन मुझे कुछ खाने को चाहिए, और वो भी बहुत ज्यादा, क्योंकि मुझे बहुत तेज से भूख लगाई। जिसके बाद महज किचन में जाता है और आरती के लिए खाना बनाने लग जाता है। लेकिन इन सभी चीजों से आरती को कोई भी फर्क नहीं पड़ता था, क्योंकि उसको जब भूख लगती थी तो उसको कुछ भी चीजें समझ में नहीं आती थी। महज जब आरती के लिए खाना लेकर आता है तो आरती तुरंत ही खाना खाने बैठ जाती है, और आरती इतनी जल्दी जल्दी खाना खाने लग जाती है कि मानो वो सालों से भूखी हो। आरती की ये सभी आदत से महज बहुत ज्यादा परेशान हो चुका था, और इतना खाना खाने के बाद भी आरती का अभी तक पेट नहीं भरा था। और अब खाना खाने के बाद आरती बोलती है, उफ, अब मेरे मन को थोड़ा सुकून मिला, मुझे तो बहुत ज्यादा भूख लगी थी, अगर मैं खाना ना खाती तो सच्ची बताऊं आज मैं मर ही जाती। आरती की बातें सुनकर महज मन ही मन में सोचता है, पता नहीं मेरा किस बीवी से पाला पड़ गया, काश मैंने शादी ही ना की होती। उसके अगले ही दिन आरती के पेट में अचानक से बहुत ज्यादा दर्द उठा। आरती की ऐसी हालत को देखकर महज तुरंत ही आरती को हॉस्पिटल ले जाता है। डॉक्टर आरती का इलाज करते हैं और बोलते हैं कि आपकी पत्नी के पेट में बहुत बड़ी बीमारी हो गई है, क्योंकि ये बहुत ज्यादा खाना खाती है और इनके मोटापे की वजह से इनको बहुत खतरनाक बीमारी हो गई है, और शायद आगे भी और भी खतरनाक बन सकती है। आप इनका खाना कम करिए, क्योंकि अगर ये नहीं सुधरी तो समय आने पर इनकी जल्दी मौत भी हो सकती है। अपने बारे में इतनी बड़ी बात सुनकर आरती बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है।
उस दिन के बाद से आरती ये सोच लेती है कि अब वो अपना वजन भी कम करेगी और अपने खाने को भी एक लिमिट में खाएगी। उस दिन के बाद से आरती ने अपना खाना खाना बहुत ज्यादा कम कर दिया, जिसके बाद महेश भी आरती से बहुत ज्यादा खुश रहने लगा और संगीता और उसकी सास भी बहुत ज्यादा आरती को प्यार करने लगी। तो दोस्तों, आपको कैसे लगी आज की हमारी ये कहानी? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए। साथ ही ऐसी और नई कहानियों को सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। हम फिर से मिलेंगे अगली एक नई और मजेदार कहानी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।